हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और आज अब हमारा है लास्ट डे, सेकंड डे, लास्ट डे। कल फर्स्ट डे था, आज लास्ट डे है। और ये है हमारा अमृतसर के व्लॉग का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद आपको आगे के और व्लॉग्स मिलेंगे। तो अब हम आए हैं माथा टेकने। दर्शन हमने कर लिए अंदर दरबार साहिब में। और अब ये जो पूरे सरोवर की परिक्रमा है वो चल रही है हमारी, क्योंकि सरोवर काफ़ी बड़ा है और टाइम लग जाता है परिक्रमा में। तो वो जैसे कंप्लीट करके फिर हम जाएंगे नाश्ता वगैरह करने। और आज हमारी 3 सवा 3 बजे की ट्रेन भी है। तो जो भी हमने थोड़ा बहुत बाज़ार में देखना है या कहीं और भी जाना है तो वो सब हमें 3 बजे से पहले पहले करना होगा। क्योंकि जो हमारे जत्थे वाले हैं उन्होंने हमें बोला है कि आप 2 बजे तक स्टेशन पर पहुंच जाना। क्योंकि वो 2 बजे बोलेंगे तो कोई ढाई पहुंचेगा, कोई पौने 3, इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर हम गए। बट आज जो है वाल्मीकियों की कोई हड़ताल चल रही थी वहाँ पर। तो उसमें बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। आधा रास्ता तो हमने ऑटो में कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर हमें आगे पैदल जाना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था वहाँ पर। और अब ये मत्था टेक के हम आ गए हैं थोड़ा सा बाहर बाज़ार में। यहाँ मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके लिए शूट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग गए नाश्ता वगैरह करने। और उसके बाद फिर हमने कुछ कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शॉपिंग करी। और यहाँ पे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो टॉयज़ ले रहे हैं। और ये है वहाँ का फेमस भरावां दा ढाबा। यहाँ हम गए तो इनको अभी ब्रेकफास्ट में काफ़ी टाइम लग रहा था और हमें नाश्ता करके आगे भी अपने और काम निपटाने थे। तो हमने कहा कि चलो हम किसी और होटल में चलते हैं। तो इन्हीं का एक और है सेम, भरावां दा ढाबा, जिसको ब्रदर्स ढाबा के नाम से उन्होंने बाहर बोर्ड लगाया हुआ था। तो यहाँ पर हमने ये मंगवाए थे क्योंकि पंजाब आएंगे तो ये कुलचे छोले यही सब खाना अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ जो नान और ये कुलचे मिलते हैं ऐसे दिल्ली में नहीं मिलते। तो ये हमने मंगवाया। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको बिल्कुल सही सही बताती हूँ, मुझे इनका कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ना दही अच्छी थी, ना चटनी, प्याज वाला सलाद अच्छा था। कुलचा भी बस ओके ओके था। और छोले तो बिल्कुल ही मतलब एवरेज से भी नीचे ही जा रहे थे। उसके बाद ये मेरी बड़ी सिस्टर है, इनको कुछ पापड़ बड़ियाँ वगैरह लेनी थी। बट देखा सब कुछ, एंड में वो बोलती हैं कि मुझे नहीं लेना, मैं फिर बाद में देख लूँगी, अभी पड़े हुए हैं घर पे। क्योंकि कुछ खास समझ नहीं आ रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो वो कह रही थी अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर मैं ले लूँगी। और ये यहाँ पे कड़ा है, मुझे लेके जाना था घर पे, मैं वही देख रही थी। मेरी बेटी ने बोला था लाने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि कौन सा लूँ। और यहाँ से ये रेडीमेड प्रसाद पड़े हुए हैं, कोई जाता है किसी को रिलेटिव्स को देने हैं तो आप ये दे सकते हो। और आम पापड़ भी कई लोग लेके जाते हैं यहाँ से। और इसके बाद फिर इन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं लेना। तो मुझे एक वाइट दुपट्टा लेना था वापसी के लिए। मेरे पास सूट तो था लेकिन दुपट्टा बहुत हैवी था। तो मैंने कहा कैरी करने में मुश्किल होगा, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था दुपट्टा। तो मैं इनको कह रही थी कि आप डाल डाल के दिखाओ ताकि मैं देखूं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं शूट भी कर लेती हूँ साथ के साथ। तो ये वाइट कलर का दुपट्टा है। फिर इनको भी पसंद आया, हम सब ने फिर एक एक ले लिया दुपट्टा। तो अब वो वाइट वाला तो हमने ले लिया। मैं अंदर रूम में जाके ना, होटल रूम में जाके आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से हमने परचेज़ किए हैं। ये एक 100 रुपीज़ में था। तो सिंपल सा दुपट्टा है, रैंडम आप कहीं भी जाओ आपको कुछ समझ ना आए, मैचिंग का ना मिल रहा हो, तो आप वाइट के साथ कोई भी कुर्ती पेयर कर सकते हो। तो ये एक मैंने ले लिया। उसके बाद हमने देखे कि इसमें डाइड भी हैं। तो डाई वाले जो देखे उसमें भी काफ़ी कलर थे, बट देर हो रही थी और माइंड में आ ही नहीं रहा था कि घर पे मेरे को कौन कौन से कलर्स की रिक्वायरमेंट है। और ये बेचारी ने मेरी बड़ी हेल्प करवाई, डाल डाल के मुझे दिखा रही थी कि मुझे समझ में आ जाए कि कौन सा कलर मैंने लेना है। और ये नीचे ग्रे कलर का पड़ा है, मुझे बाद में याद आया कि मुझे ग्रे भी लेना था। और ये एक और लेडी फिर आ गई इनके पास, ये वो भी देख रही थी हमारे साथ दुपट्टे, उन्होंने भी लिए जैसे हमने लिया ना, उन्होंने भी 3 4 खरीद लिए। और ये देखो, ये डाई वाला भी सेम रेट है और विदाउट डाई भी सेम रेट है। और ये डालने के बाद कुछ ऐसी लुक आ रही है। तो एक नेवी ब्लू कलर का पसंद आया, वो फिर एक ही था।
और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे ये पानी पीने के लिए, क्योंकि प्यास भी बहुत लग रही थी। और ये बच्ची मुझे बड़ी क्यूट लगी, तो मैंने फटाफट से कैमरा निकाल के उसको शूट करना शुरू कर दिया। और बड़ा मन कर रहा था कि पर्स में कोई चॉकलेट वगैरह होती तो मैं इसको ज़रूर देती, बट चॉकलेट तो थी नहीं, टॉफ़ी थी हमारे पास, वो हमने उसको दी। और ये दूसरी सिस्टर ने उसके साथ पिक्स भी क्लिक करवाई हैं, उसको भी बड़ी क्यूट लगी थी ये बच्ची। तो अब चलते चलते हम आगे आ गए हैं, क्योंकि यहीं से आगे जाके हमारा रूम है। तो यहाँ पे जब हम छोटे होते थे, आते थे, तो यहाँ पे कैंपा मिलती थी 2 या 3 रुपए की, अब वो हो गई है 6 रुपए की। तो 6 रुपए की कैंपा पीने का मतलब फ़ील ही कुछ और आता है। 6 रुपए की तो यहाँ पे मिल रही है, बट इनके पास सिर्फ लिम्का है। और सामने ये स्टॉल है 5 रुपीज़ में, इनके पास भी मिल रही थी, बट ये बंद था। और आप देखो 6 रुपए में मिल रही है, और इतनी लंबी लंबी लाइनों में लग के लोग ले रहे हैं। और सब ने वहाँ पे, हम सब ने वहाँ पे लिम्का एंजॉय करी, और ये मिल गई हमें लिम्का, और ये लोग लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब पीते हैं हम लिम्का। लिम्का मिल गया 200 ml की। दोबारा बोलो। 200 ml की लिम्का 6 रुपए में, हाँ। टैक्स फ्री है। वो सामने कोके वो बंदे वो 5 रुपए की है। हाँ अच्छा, कहीं इससे लेना लग गया। हाँ ये पियो लक्षण जी। ठीक है। ये हमने की है शॉपिंग, ये लिया है दुपट्टा, एक ही था उनके पास, और ये हमें मिला है 100 रुपीज़ में। और ये भी कह रही मैंने भी लिया है। हाँ दिखाओ, साइड हो, साइड शोल्डर वाली लुक दिखाना। हाँ ठीक है। और एक हमने 2 पेयर लिए हैं बड़ी वाली सिस्टर के बेटे के लिए। एक के लिए जुत्ती, या इसको मोजड़ी भी बोलते हैं, 9 नंबर में। और एक के लिए हमने ये दिया उन्होंने 350 की, और ये वाली कितने की थी? 200। और एक ये वाइट वाली जो हम देख रहे थे, आपने देखा होगा मार्केट में। तो ये हम तीनों ने एक एक दुपट्टा वाइट कलर का ये ले लिया। ये हमें पड़ा है 150 में। यस। और एक ये वाला हमने ले लिया है, थोड़ी सी आगे आओ, वाइट जो सबके साथ चलेगा। और जो ब्लू मैंने आपको पहले दिखाया ना, वो इसी का डाई किया हुआ है। और ये भी हमें 100 में मिला है विदाउट डाई, और विद डाई भी 100 रुपीज़ में पड़ा है। अच्छी डील है, मुझे तो अच्छा लगा, मैंने भी लिया है और इन्होंने भी लिया। और ये एक पेयर मैंने लिया है गुलदस्तों का गुरुद्वारे के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑरेंज कलर के फ्लावर की ही रिक्वायरमेंट रहती है। लो जी, पैकिंग हो गई वापसी की, बैग शैग तैयार है, हमारे भी बैग तैयार हैं, हम भी जा रहे हैं। बाय बाय अमृतसर। बाय। इसके बैग भी तैयार हैं। बहुत अच्छा लगा। रूम हमने सारा क्लीन कर दिया है जैसे पहले था। और ये हमारे बैग है। ये बैग रेडी है, और ये हूँ मैं। चल मेरी कन्या उधर की छोड़ो उसने चुनिया वाले। चलो जी, गोइंग बैक टू दिल्ली। मेले में चलिए। मैंने तो वापस चले हैं। चलो जी, मैं भी अपना पर्स और बैग उठा लेती हूँ और चलती हूँ बाहर। ये रहा मेरा बैग, और ये मैंने उठा लिया अपना पर्स। चलो जी, अब हम कीज़ भी उठा लेते हैं।
तो जी हम अब थोड़ा सा वापस आए हैं। रास्ते में तो ये कबूतर वगैरह दिखे हैं, तो मैंने कहा कि हम इनको थोड़ा सा दाना डाल देते हैं। और बस थोड़ा सा लिया हमने दाना, सामने ही भैया बैठे हुए थे, डाला मैंने। मुझे बड़ा मन कर रहा था ये करने का। तो दूसरी सिस्टर भी आ गई, ये भी आ गए, कहते हम भी डाल देते हैं। मैंने कहा डालो थोड़ा थोड़ा। तो लीजिए जी, हम आ गए अपनी ट्रेन में वापस, और आते ही हमें टी टाइम स्नैक्स मिले हैं और इसके बाद हमें मिलेगी चाय। ये थे मंचूरियन वाले पकोड़े, और पकोड़े वाकई में बहुत टेस्टी थे। सबने खाए, सबको अच्छे लगे। ये राज्य जी खा रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत टेस्टी हैं पकोड़े। तो इसके बाद फिर हमें मिली थी थोड़ी सी चाउमीन, और ये बन रही है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट मिलेगी इसके बाद, और इसके बाद मिलेगी चाउमीन। और चाउमीन के बाद हमें सीधा लंगर सर्व हुआ था, और उसके बाद हमारा दिल्ली आ गई थी, क्योंकि लंगर थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब स्टार्ट ही लेट हुआ था ये फ्रूट चाट बनाने के चक्कर में। और उसके बाद फिर लंगर खाते ही, मतलब आधे घंटे के बाद ही हम लोग राइट 10 बजे हम दिल्ली पहुंच गए थे। ये सारे जत्थे वाले सेवादार हैं जो सारा लंगर भी अरेंज करते हैं, कहाँ से बनवाना है, कहाँ से उठाना है। चाउमीन आई थिंक इन्होंने उठाई थी लुधियाना से, और पकोड़े तो वहीं से बनकर आए थे, अमृतसर से ही। और ये स्टार्ट हो गया है अब फ्रूट चाट बननी। तो वो लोग हमसे भी कह रहे थे कि आप भी सेवा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो फिर मेरी सिस्टर वगैरह सब लग गए हैं सेवा करने में, और मैं तो एज़ यूजुअल शूट ही कर रही हूँ। तो जी लंगर अब देखिए सर्व हो चुका है हमारे लिए। मक्की की रोटी, सरसों का साग, गुड़, और सलाद में है मूली। तो इसी लंगर के साथ मैं आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए और अच्छे से व्लॉग में।